और बागपत से जहां बरनवा स्थित ऐतिहासिक लाक्षागृह पर गुरुकुल परिसर में स्वास्थ्य यज्ञ का भव्य आयोजन किया गया। इस यज्ञ का उद्देश्य देश की उन्नति, समाज में शांति स्थापित करना तथा व्यक्ति के मन और विचारों की शुद्धि के साथ साथ वातावरण की पवित्रता बनाए रखना रहा। बता दें कि यज्ञ में सैकड़ों गुरुकुल छात्रा एवं स्थानीय लोगों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। छात्रों ने वेद मंत्रों के उच्चारण के बीच विधि विधान से आहुति दी। पूरे वातावरण में वैदिक मंत्रों की गूंज और हवन की सुगंध से आध्यात्मिक माहौल बन गया। बता दें कि गुरुकुल के आचार्य अरविंद कुमार शास्त्री ने यज्ञ के महत्व पर प्रकाश डालते हुए बताया कि स्वास्थ्य यज्ञ न केवल व्यक्ति की मानसिकता शांति और विचार की शुद्धि प्रदान करता है, बल्कि समाज में सकारात्मक ऊर्जा का संचारण भी करता है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के आयोजनों से भारतीय परंपरा और संस्कारों का संरक्षण होता है और नई पीढ़ी को वैदिक संस्कृति से जोड़ने का अवसर मिलता है। बता दें कि इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु छात्र छात्राएं एवं स्थानीय लोग मौजूद रहे और सभी ने यज्ञ में आहुति देकर राष्ट्र की उन्नति एवं समाज की समृद्धि की कामना की। आपको परिचय जानना चाहेंगे। मेरा नाम अरविंद कुमार है और मैं प्रधानाचार्य हूँ संस्कृत माध्यमिक विद्यालय लाक्षागृह बरनवा में। आचार्य जी, आज एक कार्यक्रम किया गया, उसमें यज्ञ का भी आयोजन किया गया, क्या महत्व है और इस पर प्रकाश डालिए इसके। सारा देश और विशेषकर उत्तर प्रदेश संस्कृत सप्ताह के रूप में अभी मना रहा था। संस्कृत सप्ताह मनाया जा रहा था, जिसमें वेद की वाणी को लेकर के विभिन्न प्रकार के मंत्रों से, मंत्र मतलब विचार से, मंत्र का मतलब विचार है। मंत्र कोई ऐसी चीज़ नहीं कि लोग जिससे डरते हैं कि मंत्र दे दिया या मंत्र ले लिया। मंत्र नाम विचार का है और विचार उसमें वेदों में परमात्मा का है। तो जो श्रावण मास होता है, श्रावण मास में शिक्षा का प्रादुर्भाव हुआ था। जो शिक्षा का परंपरागत जो ज्ञान जो प्रारंभ हुआ वो श्रावण मास की पूर्णिमा को प्रारंभ हुआ, जो अभी हमने यज्ञ संपन्न किया। तो उसी विषय में एक सप्ताह का ये कार्यक्रम चल रहा था, जिसमें यज्ञ है, श्लोक अंताक्षरी है और बच्चों के विविध प्रकार के कार्यक्रम हैं। ये हमारा विद्यालय तो कर ही रहा था, अपितु प्रदेश के सभी विद्यालयों में चल रहा था। और योगी जी ने भी इसके लिए एक दिन संस्कृत में बोला था कि संस्कृत सप्ताह सारे प्रदेश में मनाया गया। तो उसके अंतर्गत ये यज्ञ का कार्यक्रम चल रहा था। स्वास्थ्य यज्ञ के बारे में जानना चाहिए। अच्छा, आज सबसे बड़ी समस्या है कि लोग संपन्न होते हुए भी दुखी हैं। स्वस्ति यज्ञ का मतलब है कि उस वाक्य को, उस ध्येय को सिद्ध करना, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। केवल कहने से नहीं होगा। बोले होगा कैसे? तो ये यज्ञीय एक विधा ऐसी है जो अग्निहोत्र के माध्यम से की जाती है, जिससे वैचारिक प्रदूषण और जो हमारा वायुमंडल है, वायुमंडल का प्रदूषण, ये दूर होता है यज्ञ से और मंत्र से वैचारिक प्रदूषण दूर होता है। और इससे यज्ञ से किस प्रकार से सारे संसार का कल्याण हो और वातावरण हमारा पर्यावरण शुद्ध हो, उन प्रकार की औषधियों को लेकर के, जैसे जावित्री है, जायफल है, सुगंध कोकला है, गिलोय है, अगर है, तरग है, यानी कि सुगंधित रोगनाशक एवं पुष्टिदायक, उन पदार्थों को लेकर के गाय के घी से जब हम यज्ञ करते हैं तो निश्चित रूप से उससे वातावरण शुद्ध होता है, पवित्र होता है और वायुमंडल में फैलने वाला जो वायरस है वो भी समाप्त होता है यज्ञ के धूम्र से। हमारा एक यज्ञ का हम आपको गारंटी से कह सकते हैं कि कभी ये लोग समझे कि भैया ऐसे ही कह दिया क्योंकि तो परीक्षा की घड़ी है, परीक्षा ले ले। यज्ञ के द्वारा हम टॉन्सिल भी खत्म कर सकते हैं। जिस डॉक्टर ने टॉन्सिल के लिए ये बोल दिया कि तुम्हें ऑपरेशन कराना पड़ेगा, काम नहीं चला है, वो 3 दिन लाक्षागृह की पवित्र भूमि पर आकर के धूम्र चिकित्सा करे, जो औषधि हमारे पास है। अगर पहली धूम्र चिकित्सा में दर्द तो पहले उसमें ख़त्म हो जाएगा और 3, 4, 6 दिन के बाद में ऑपरेशन की आवश्यकता नहीं पड़े। और फिर कह देना कि आप तो झूठ बोल रहे थे, ऐसा थोड़ी होता है, इसकी परीक्षा कर ले। सबके बीच में हम कह रहे हैं यज्ञ इतनी बड़ी वैज्ञानिक चिकित्सा है। जब राजा दशरथ को कोई यज्ञ पुत्र नहीं हुआ था, तब श्रृंग ऋषि को लेकर के, जिसने ये विद्यालय बनाया, राजा दशरथ ने पुत्रेष्टि यज्ञ कराया था और राजा दशरथ को 1 नहीं 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई थी।
उसी कड़ी में हम इस यज्ञ के कार्यक्रम को चलाते हैं, जिससे सारे संसार का कल्याण हो। क्योंकि वैदिक संस्कृति किसी मत पंथ की वकालत नहीं करती, ना ये कि इस्लाम की वकालत करती, ना ये किसी जैन की वकालत करती, ये सबकी वकालत करती है। सर्वे अर्थात सर्वे भवन्तु, और सारे राष्ट्र का, सारे संसार का कृणवंतो विश्वमार्यम, ये जो घोष है किसके लिए? वो भारत के लिए भी नहीं, कृणवंतो विश्वमार्यम, सारे संसार को श्रेष्ठ बनाएं। इस प्रकार का भाव लग करके ये यज्ञ के कार्यक्रम यहाँ किए जाते हैं। और श्रावणी के पर्व पर ये प्रारंभ हुआ था। श्रावणी के पर्व पर इसीलिए प्रारंभ हुआ कि जब सृष्टि बनी और ये शिक्षा का एक प्रचलन चला, तो वो श्रावण के मास में ही प्रादुर्भाव हुआ था, प्रचलन उसका हुआ था।